सर विधेयक को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, कितना सही क्या है? देखिए, या तो जो भी आंदोलन हो रहा है इस विधेयक को लेके, स्वाभाविक रूप से मेरे को ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनका कोई निहित स्वार्थ होगा राजनीतिक, या तो फिर उनको पता ही नहीं होगा इस विधेयक में क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान हो रहा है। नंबर वन, आप ये देखो कि आज की स्थिति में केवल एक नहीं, सारा भारतवर्ष, सारे भारतवर्ष के किसान बहुत बुरे हाल में हैं। अब धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ के दूसरे सेक्टर के ओर जाने लग गए हैं। क्यों? पहले ऐसा हुआ करता था कि पहले तो किसानी करने वाला समाज का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। आज ऐसा क्या स्थिति बन गया कि किसानी छोड़ के भाग रहे हैं लोग, इसलिए क्योंकि उनको समाज में कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। उनका जो आत्मसम्मान है, जो गौरव था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। इसके कारण ये जो हुआ, क्यों हुआ, इसको अगर आप एनालिसिस करेंगे तब जाके ये आप जो 3 विधायक को समझ में आएगा। शुरू से किसानों को ऐसा स्थिति बना दिया गया है अभी कि शुरू से ही किसानों को सरकारी सहायता और उनके ही निर्धारित रास्ते पे चलना पड़ रहा है। यहाँ तक कि किस किस्म का फसल किसान उगाएगा अपने खेत में, वो भी सरकार ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि सरकारी एजेंसियां जो बयान उनको उपलब्ध कराएंगे उसमें करने के लिए मजबूर है किसान। किसान का एक जो अपना स्वतंत्रता था वो खत्म हो गया वैरायटी के मामले में। दूसरा, अब आते हैं मार्केटिंग के मामले में। अब किसान फसल उगा लिया, उगाने के बाद जब हार्वेस्टिंग के बाद जब उसको बेचने की कोशिश करता है, उसमें भी सरकारी कंट्रोल है। सरकार, किसान कहाँ बेचेगा अपना फसल वो सरकार तय करेगी, कितना बेचेगा वो भी सरकार तय करेगी। ये जो किसान को बांध दिया गया है और ऐसा स्थिति बना दिया है कि किसान का कुछ नहीं, खाली वो खेत में काम करने वाले, पसीना बहाना वाला एक जानवर जैसा बना दिया गया है, उसका और कोई स्वाधीनता नहीं था। तो उसको अगर एड्रेस, अगर उसको उस समस्या का समाधान अगर कहीं मेरे को दिख रहा है तो ये 3 विधेयक में दिख रहा है। और मैं एक किसान होने के नाते, एक किसान नेता होने के नाते मैं ये कहूँगा कि इससे अच्छा विधेयक ये समस्या का एड्रेस करने के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप देखो, विधेयक में ये व्यवस्था है, जो बात कह रहे हैं विरोधियों की, नहीं एमएसपी हट जाएगा। अबे भैया, एमएसपी हटना था तो फिर एक हफ्ते पहले फिर एमएसपी क्यों बढ़ाया केंद्र सरकार ने? ये साधारण सी बात है। अगर एमएसपी को हटाना ही है तो फिर एमएसपी बढ़ाने की क्या जरूरत था? वो एमएसपी नहीं बढ़ाती। अब जब केंद्र सरकार ने 6 रबी के लिए 6 चीज़ों में एमएसपी का बढ़ोतरी किया गया है, तो इससे साफ जाहिर है कि एमएसपी हटने वाला नहीं है। अब दूसरा रहा जगह। आप क्यों ऐसा सोचते हो कि केवल और केवल आरएमसी के सेक्टर, जो रेगुलेटेड मार्केटिंग यार्ड हैं, उसमें ही बेचने से सही मूल्य मिलेगा? कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि किसान अगर किसी दूसरे बड़े कंपनी या बड़े सेक्टर के साथ अगर डील करता है, बात करता है कि भाई मेरे यहाँ ये तेरा जो चीज़ तेरे को चाहिए, जो प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह बना है बड़े बड़े फैक्ट्रियों का, उनके साथ बात करके वो अगर तय कर लेगा अपना कि भैया तेरे को टमाटो चाहिए, मैं टमाटो उगा रहा हूँ और तू वही 20 रुपया किलो में लेना है, जो एग्जिस्टिंग जो रेट होगा एग्रीमेंट होगा। और आप ये देखोगे, ये जो बातें बता रहे हैं ये सारा गलत बता रहे हैं। अब विधेयक में ये प्रावधान है कि अगर भी एग्रीमेंट हुआ 20 रुपया किलो फसल बोने से पहले, किसके साथ? कंपनी के साथ। और अगर मान लो उस समय जब बेचने के सब, जब फसल उगेगा और जब हार्वेस्टिंग के बाद ये हो जाएगा, तो मान लो कि सपोज 10 रुपया हो जाएगा किलो, तो कंपनी करार तोड़ नहीं सकता, वो 20 रुपया में ही उसको लेना पड़ेगा। अगर कहीं मान लो कि 20 रुपया एग्रीमेंट हुआ है और टमाटो जब फसल आया उस समय अगर 30 रुपया हो गया, तो किसान को तो 10 रुपया लॉस हो रहा है। तो उसमें भी विधेयक में प्रावधान किया गया है कि वो जो 10 रुपया डिफरेंस है, वो 10 रुपया 5 रुपया का कंपनी बियर करेगा, और जो 20 रुपया का एग्रीमेंट है 25 रुपया किलो में उस कंपनी को लेने के लिए बाध्य होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिटेल्स में है, बहुत लंबा विषय है। तो ये अगर ठीक से कोई विधेयक को देखेगा, समझेगा, तो मेरे को लगता है धीरे धीरे जो चीज पहले से ही सरकारों ने कर दिया है किसानों के साथ, उनको हाथ पैर बांध के एक खेत में काम करने वाला जानवर का जो सिचुएशन बना दी है, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको उस समस्या को समाधान करने के लिए 3 विधेयक सबसे अच्छे विधेयक में से है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इससे अच्छा विधेयक और किसानों के लिए और कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। महाराज।